हेलो, मैं केसरी नंदन आज शुरू कर रहा हूँ डीमन स्लेयर एपिसोड 5। अब तक हमने देखा कि तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन को पास करने के लिए 7 दिन उस पहाड़ पे सरवाइव करना होता है, जहाँ उस पे एक डीमन हमला करता है। इस डीमन को मास्टर उरोको डाकी ने ही हरा के उस माउंटेन पे कैद किया था। लोगों को खा के वो काफी ताकतवर हो चुका था, पर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का यूज करके उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। डीमन को तांजीरो में उरोको डाकी ही दिखता है। आखिर के कुछ वक्त में उस डीमन को याद आता है उसका एक बड़ा भाई भी था, जिसे उसने ही डीमन बन के मार दिया था। तांजीरो उस डीमन का हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसे अपनी स्मेल करने की शक्ति से पता लगता है कि वो डीमन काफी उदास महसूस कर रहा है। तांजीरो प्रे करता है कि जब ये आदमी दोबारा जन्म ले तो भगवान उसे डीमन मत बनने देना। इस तरह डीमन पूरी तरह राख हो जाता है। तांजीरो को उरोको डाकी के वो स्टूडेंट दिखते हैं जिन्हें उस डीमन ने मारा था, और उस डीमन के मरने से उन्हें अब मुक्ति मिल गई। तांजीरो पे और डीमन हमला करते हैं। वो हर एक डीमन से पूछता है अगर कोई डीमन बन जाए तो उसे वापस इंसान कैसे बनाया जाए, पर सभी उस पर हमला करते रहते हैं और वो उन्हें अपनी तलवार से खत्म कर देता है। तांजीरो भागते भागते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट होना था। उसने यहाँ 7 दिन बिता दिए थे। सुबह होते ही उसको मिला के सिर्फ 4 ही लोग थे जो इस फाइनल सिलेक्शन की आखिरी तक बच पाए, जबकि शुरुआत में 20 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। 2 लड़की वहाँ आती हैं और उनको बधाई देती है। तभी उनमें से एक लड़का काफी रूडली पूछता है तो अब क्या करना है और हमारी स्वॉर्ड कहाँ है। लड़की उसे कहती है पहले तुम्हारा नाप लिया जाएगा तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए, और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रैंक को दर्ज किया जाएगा, और बताती है यहाँ टोटल 10 रैंक होती है। Hinoe, Hinoto, Hinoe, Hinoto, Tsuchinoe, Tsuchinoto, Kanoe, Kanoto, Mizunoe, Mizunoto। और तुम सब मिज़ुनोतो से स्टार्ट करोगे, और ये सबसे लोएस्ट रैंक होती है डीमन स्लेयर में, और तुम्हें अपनी तलवार का मटेरियल चुनने का मौका दिया जाएगा जिससे तुम्हारी स्वॉर्ड तैयार की जाएगी, पर तलवार को तैयार होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। तभी वो लड़की ताली मारती है और सबके कंधे पे क्रो आके बैठ जाता है। ये कसुगाई क्रो होता है जो डीमन स्लेयर को मिलते हैं। ये क्रो डीमन स्लेयर के साथ संपर्क बनाने और खबरें पहुंचाने में मदद करते हैं। वही लड़का फिर से कहता है मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, और उस लड़की के बाल खींच के कहता है मेरे गुस्से होने से पहले मुझे स्वॉर्ड दे दी जाए। वो स्वॉर्ड जिसे हम रंग बदलने वाला कटाना भी कहते हैं। तुम्हें सुन रहा है कि नहीं? तांजीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है या तो अपना हाथ हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो कहता है दम है तो तोड़ के दिखाओ। तांजीरो उसके हाथ को जोर से दबाता है। दर्द के मारे वो लड़का पीछे हट जाता है। लड़की मेज से कपड़ा हटाती है। वहाँ कुछ और पड़े होते हैं। इनसे ही इनकी तलवारें बनेंगी जिससे वो डीमन स्लेयर को खत्म करेंगे। तांजीरो ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उसे उनके बीच का डिफरेंस भी नहीं पता लग रहा था। तांजीरो कुछ स्मेल करता है और एक और को उठा लेता है। वहीं डीमन स्लेयर के हेड तक ये खबर पहुंच जाती है कि 5 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन को पास कर लिया है, जिससे वो खुश हो जाता है। वो सोचता है किस तरह के तलवारबाज बनेंगे वो। तांजीरो लंगड़ाता लंगड़ाता उरोको डाकी के पास जा रहा होता है और सोचता है कि वो कितना बेवकूफ है जो कि वो किसी डीमन से कुछ पता नहीं कर पाया जिससे वो नेजुको को किसी तरह इंसान बनाए। वो गिर पड़ता है और वो किसी तरह घर पहुंचता है। तभी नेजुको घर से बाहर निकलती है। तांजीरो कहता है तुम फाइनली उठ गई। नेजुको उसे जाके गले लगती है। तांजीरो रोने लगता है। उरोको डाकी भी आ जाता है और उसे गले लगा लेता है और उसकी खुशी में रोने लग जाता है। उरोको डाकी कहता है तुमने सच में कर दिखाया। वो बताता है कई तरह के डीमन होते हैं। ब्लड डीमन आर्ट एक ऐसी सुपरनेचुरल ताकत होती है जो कई डीमन के पास होती है, जिसे तुम आगे सामना करोगे। मुझे पता है तुम इससे भी निपट लोगे। तांजीरो कहता है नेजुको बाकी डीमन जैसी नहीं है, क्या ये ब्लड डीमन आर्ट ही है? उरोको डाकी कहता है ये कुछ और है, पर मुझे लगता है नेजुको सो के अपनी ताकत को वापस हासिल करती है, जहाँ कई डीमन इंसानों को खा के हासिल करते हैं। तांजीरो कहता है मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा नेजुको। सुबह एक आदमी आता है, उसका नाम हगी निस्का होता है। वो उसकी तलवार लेके आया था। वो बताता है ये एक निचिरिन स्वॉर्ड है जिसे उसने खुद बनाया है, और ये तलवार के मटेरियल के बारे में बताने लगता है। इस तलवार की स्टील ऐसी स्टील है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकती है। वो आदमी तांजीरो की एक भी नहीं सुनता, सिर्फ अपनी ही कही जाता है। वो कहता है तुम शायद आग वाली चीजों में काम करते हो, तुम्हारे बाल भी सूरज की तरह लाल हैं। शायद ये तलवार भी
अपना रंग रेड में चेंज कर ले। वो तलवार तांजिरो को देता है। निचिरिन स्वॉर्ड को कलर चेंजिंग कटाना भी कहते हैं क्योंकि वो इंसान की एबिलिटीज के हिसाब से रंग बदलती है। तांजिरो अपनी तलवार निकालता है तो तलवार पूरी काली हो जाती है। हागिन इसका चौंक जाता है। तांजिरो कहता है इसका मतलब कुछ बुरा तो नहीं है ना, क्या ये अनलकी है? उरोकोडाकी कहता है ऐसा तो कुछ नहीं होता पर ब्लैक कटाना वाले स्वॉर्ड काफी यूनिक होते हैं, पर ऐसी स्वॉर्ड को रखने वाले ज्यादा देर नहीं जी पाते थे। हागिन इसका कहता है तलवार को रेड देखना चाहता था मैं, और उस पे कूद जाता है। तभी कासुबाई क्रो आता है तांजिरो के लिए ऑर्डर लेके। उसे एक टाउन में डीमन का शिकार करना था क्योंकि कई लड़कियां रात को गायब हो रही थीं। इस तरह इस एपिसोड का अंत यही हो जाता है।